नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम है मोनिका और आज मैं किसी टॉपिक पे बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं सिचुएशन पे बात करने वाली हूँ जिससे हम सभी इस वक्त गुजर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो लॉकडाउन की सिचुएशन है। ये लॉकडाउन आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, लेकिन मैं इस चीज़ पे बात करने वाली हूँ कि आप इस लॉकडाउन को किस तरह से ले रहे हैं। आप इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं और नेगेटिव वे में ले रहे हैं। आप लॉकडाउन को इस तरह से सोच रहे हैं कि ये कितना नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है और ये अच्छा नहीं है, और या फिर आप इस तरह से सोच रहे हैं कि वाओ लॉकडाउन हो गया है तो ये बहुत सारा फ्री टाइम है तो मुझे कुछ करना चाहिए। आप किसी भी टर्म में, आप खुद के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, किसी भी तरह से, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी मानसिकता पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से इस लॉकडाउन को ले रहे हैं। तो इसी कैटेगरी में मैंने 3 लोगों को रखा हुआ है जो अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं। तो इन 3 लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी। तो पहला है, तो फर्स्ट कैटेगरी में मैंने उन लोगों को रखा है जो अपने घर पे अपने परिवार के साथ रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं। तो उन लोगों को खुद से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम है तो आप खुद से बात कर सकते हैं। आपको खुद से बात करना है और खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछना है, क्योंकि प्रश्न भी आप हो और उत्तर भी आप हो। तो आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस ये पूछने हैं कि आप इस सिचुएशन में क्यों हैं, आप इस सिचुएशन से अगर गुजर रहे हैं तो आप इससे नया क्या सीख सकते हैं। और इस भागम भाग वाली ज़िंदगी में आपको 2 दफ़ा चांस मिला है कि ज़िंदगी थम सी गई है, ये एक ठहराव आया है। तो इस ठहराव का किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ायदा ये उठाना है कि आपको अगर ये दूसरा और मैं कहूँगी अगर आखिरी चांस मिला है तो आप इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है ये जानने में, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, खुद से सवाल कीजिए, तो मेक श्योर कि आपको आंसर मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो घर पे फैमिली के साथ है, स्वस्थ है, खुश है। तो आप ये खुद से सवाल पूछिए। तो दूसरी कैटेगरी में मैंने उन लोगों को रखा है जो कि कोविड-19 सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपका फैमिली मेम्बर या कोई भी आपके समवन स्पेशल हो सकते हैं, अगर वो कोविड-19 की सिचुएशन से गुजर रहे हैं या उनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको इस केसेस में डबल स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। डबल एक्चुअली मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पैनिक होते हैं या आपका मानसिक संतुलन आप खोते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है ये 10% प्रॉब्लम है, लेकिन आप आपकी मानसिक संतुलन खो देंगे तो ये 100% हो जाएगी, है ना। ये 10% 100% हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, बोलना बहुत आसान है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं रोज़ इस चीज़ से गुजरती भी हूँ, क्योंकि मेरी जो मम्मा है वो खुद हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और उनका भी कांटेक्ट होता है। तो मैं कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन को समझ सकती हूँ, लेकिन क्योंकि जिन लोगों को कोरोना हो गया है या जिनकी फैमिली इस चीज़ से सफ़र कर रही है, तो मैं समझ सकती हूँ कि उनका मानसिक संतुलन तो नहीं रहता होगा, ठीक, लेकिन आपको फिर भी बनाना है। आपको डबल मेंटली स्ट्रांग रहना है, क्योंकि आपको आपकी फैमिली मेम्बर को भी देखना है, आपको भी देखना है। अगर आप ये चीज़ करते हैं ना, मानसिक रूप से एकदम सकारात्मक तरीके से सोचते हैं, तो आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस ये है कि आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, माइंड को शांत रखना है और ये सोचना है कि सिचुएशन से मैं बाहर निकल सकता हूँ, निकल सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। दैट्स इट। इतना अगर आप कर लेते हैं ना, तो चीज़ें आधी ख़त्म हो जाएगी। बाकी फिर दवाइयाँ और जो भी मतलब मेडिकल स्टाफ कर रहा है वो तो कर ही रहा है, बट आपको ये करना है, ठीक है। तीसरी और आखिरी कैटेगरी में मैंने उन लोगों को रखा है जो कि कोविड-19 पेशेंट्स को अपनी सर्विस दे रहे हैं।
तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, टायर्ड फील नहीं करना है और किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। आपको इस सिचुएशन को इस तरह से लेना है कि आप एक वॉरियर है या फिर आप एंजल है जो कि गॉड ने या यूनिवर्स ने आपको भेजा है, और यूनिवर्स ने या फिर भगवान ने आपको चूज़ किया है कि आप सर्विस दो, है ना, कोविड-19 पेशेंट को या फिर इस महामारी से लड़ने के लिए। आपको भगवान तो हर जगह नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए उन्होंने आपको चूज़ किया है कि आप उनकी सेवा करो, उनको सर्विस दो, है ना। जो सिचुएशंस हो रही है मैं समझ सकती हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मतलब चीज़ें मानसिक संतुलन खो ही देता है इंसान। लेकिन आपको ये देखना है, आपको ये करना है कि आप जितना हो सके, क्योंकि आपको चूज़ किया गया है, तो आपका काम क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देना है और जितना हो सके आपको लाइफ बचानी है लोगों की। इन केस किसी तरह से आपको ऐसा फील हो रहा है तो थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, है ना। लेकिन आपको हारना नहीं है, इस सिचुएशन से हारना नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो टेम्परेरी सिचुएशन है। वायरस परमानेंट है लेकिन ये सिचुएशन टेम्परेरी है। आप इससे बाहर निकल सकते हो, कुछ समय की बात है, ये समय गुजर जाएगा तो सिचुएशन भी नॉर्मल हो जाएगी।